ड्राइवर! हो गया? कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा ये आसान होगा इसलिए इसको झेलती आई हूँ, लेकिन मामला उलझ चुका है। एक लॉयर के साथ सारे कागजात तैयार करवाने पड़ेंगे। उफ, चलो। अच्छा, उस इंस्पेक्टर का फोन आया था। उसने कहा अगर आपने 5 बजे तक चंदूलाल के पैसे नहीं लौटाए तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। सीता डरती नहीं है, डर आती है। 5 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक उसको दिखा दूंगी। मैं समझ गया सर। डन। सब वापिस बोल बाबा। मुझे सीता का केस नहीं लेना है सर, और मुझे उससे ये बात सीधी तरह से नहीं करनी है, और उसे शाम तक लटकाए रखना है सर। और वो सब एक बार खत्म हो जाए तब तक उसे वेट करवाना है ताकि वो अटकी रहे। सिंपल। एकदम सही। और तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आप मुझे इसके पैसे दे रहे हैं सर, और अगर नहीं करूंगा तो मेरी लाश मेरे घर भिजवा देंगे सर। वैसे मैं मरने से नहीं डरता हूँ सर, बस पैसे से बहुत लगाव है। देखा ना आपने, मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ जय बाबू। फिर भी लोग मुझे गुंडा कह के पुकारते हैं। दुनिया कितनी बेरहम है। देख लेना, इन्हीं लोगों की वजह से एक दिन मैं समाज कल्याण छोड़ दूंगा। अपने ससुर को पागल बनाकर विधायक बने, अब विधायक बनकर लोगों को पागल बना रहे हो। यही है तुम्हारी असलियत। तुम इनकी बातों में मत आना। तुम अपना काम करो। ओके, ये बिस्किट लेके जा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। नमस्ते भाई। सलाम भाई। हे, कॉल लगा तो। उस गधे से बात कीजिए। बोल रहे लवर बॉय। अरे आई एम सेइंग नमस्ते नमस्ते लाइक पागल कूदता। साहब को नीचे उतर के हाथ तो मिलाना था ना। इसमें अगर इतने संस्कार होते तो एक लड़की के पीछे पूरे शहर को लगाता क्या है? अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो उससे पूछो फोन क्यों किया। अरे बोला ना उसने, तुमने उसे नमस्ते नहीं किया। क्या रे? हाँ नमस्ते नमस्ते। सीता बस वहां पहुंचती होगी। उसकी असिस्टेंट आएगी क्या? एक और बार उस असिस्टेंट का नाम लिया ना तो तुम दोनों को साथ में ठिकाने लगा दूंगा। यू नॉट हैव फीलिंग फॉर माई फीलिंग। लीव मी अलोन। मेरा फोन काटता है साला। मैडम सर एक इम्पोर्टेंट केस को लेकर बिजी हैं, खत्म होते ही आपको बुलाएंगे, आप बैठ जाइए। प्लीज हरी आप, मैं जल्दी में हूँ। जी मैडम। सीता, मैं बोर हो रहा हूँ, पढ़ने के लिए कुछ नया चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, पढ़ लो। पढ़ चुका हूँ। डेक्कन क्रॉनिकल। वो भी पढ़ लिया। ये वाला। ये भी पढ़ चुका हूँ। हमें आए सिर्फ 10 मिनट हुए, तुमने सारे पेपर पढ़ लिए? इसने 5 सेकंड में 100 पिन गिन लिए थे। न्यूज़पेपर क्या है, सब पढ़ लिए होंगे इसने। सर जी, उस लड़के को पढ़ने के लिए कुछ चाहिए। आपके पास कोई बुक है क्या? ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ सिर्फ लॉ बुक्स हैं। कोई नहीं, वो भी चलेंगी सर। अच्छा, ये किताब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ के ऊपर है। इसमें ब्रिटिश राज से लेकर आज तक जितने नए कानून बने हैं ना, सबको समझाया गया है। ये लो भाई, अब यहाँ पर इससे अच्छी कोई भी किताब मुझे नहीं मिली, इसी से काम चला लो। ओके? मैडम, बाहर कोई बैंक वाले आए हैं जो आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चाबी कहाँ है? आपका नाम सीता है? Yes, what do you want? हम आपकी गाड़ी सीज कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से आपने गाड़ी की किस्तें नहीं भरी है। What nonsense? अपने बैंक मैनेजर से कहिए कि मेरे लॉयर से बात कर ले। Please get lost. तमीज से गाड़ी की चाबी दीजिए वरना हम। वरना क्या? कोई बात नहीं, हम टो कर लेंगे। इस गाड़ी की कीमत पता है तुम लोगों को? टो करने से ये महंगी कार डैमेज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर देखो मैं क्या करूंगी तुम्हारे और बैंक के साथ। तो फिर गाड़ी की चाबी दो। नहीं है मेरे पास। चाबी तुम्हारे बैग में, सीता, दे दो ना। ड्राइवर ने तुम्हें पकड़ाई थी, तुमने बैग में डाल दी थी। दो ना इन्हें। भाऊ, लोन वाले सीता मैडम की कार उठा के ले गए। मैंने ही भेजा था उन्हें। वो निकम्मा है कहाँ? इधर ही जे। इसको बोलो बाद में फोन करे, अभी कोट करो। सीमा की ऐसी हटी कि ठोक डालूंगा उसको। मारी खोपड़ी फरेली छे। बेटा,
तुझे पता है ना अभी तूने क्या किया? सीता भूल गई थी कि उसने चाबी कहाँ रखी है और मैंने उसे याद दिलाया। मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझे गुस्से से घूर रही है। तुम्हारा खून करने के बाद तुम्हें थैंक्स कहूंगी। मरने के बाद कैसे पता चलेगा सीता? कॉमन सेंस नहीं है क्या? मुझ में कॉमन सेंस नहीं है। चिल करो, तुम आराम से बैठ जाओ, अभी हमें बहुत काम है। प्लीज बैठ जाओ, I'm going मैं इसे mad. संभाल लूंगा। बेटा आप इधर आओ, आराम से बैठकर Oh अपनी my बुक God. पढ़ो। कितना टाइम लगेगा? कहा ना मैडम, सर एक जरूरी केस में फंस गए हैं, वेट कीजिए। मेरे केस से ज्यादा जरूरी नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए मैंने सर को ऑलरेडी बता दिया है कि आप वेट कर रही हैं। उनके फ्री होते ही आपको बुलवा लूंगा, बैठ जाइए प्लीज। बादशाह, मैडम को लस्सी पिलाओ बर्फ डाल के। मुझे नहीं चाहिए। सीता, अब क्या यार? मुझे बाथरूम जाना है। तो क्या मैं साथ चलूं? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। बेटा जो चाहिए मुझे बताओ। चक्रम, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ तो चलो ना, चलो। देखा कितना सिंपल था, शांति से, घबराने से कुछ नहीं होता है। किससे कैसे निपटना है बस आना चाहिए। मैंने कितनी अब भाई तू ये भी फास्ट करता है क्या? कितना गंदा टॉयलेट है, एकदम गीला। पब्लिक टॉयलेट आमतौर पर ऐसे ही होते हैं बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है। किचन या टॉयलेट हमेशा सूखा होना चाहिए, वरना कीटाणु फैल जाएंगे और बीमारियां हो सकती हैं। तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया क्या? अब तुम्हारे लिए मैं टॉयलेट को सुखा तो नहीं सकता हूँ ना? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे साफ सुथरा टॉयलेट चाहिए। वो दीवार देख रहे हो ना, साफ सुथरा है, वहाँ कर लो। उस दीवार पे सबके सामने? वहाँ तो लेडीज भी घूम रही हैं और बच्चे बेचारे मुझे देखकर क्या सीखेंगे? तुम जैसे लोग देश बर्बाद कर रहे हो, सिविक सेंस नहीं है क्या? सिविक सेंस की बात करता है पागल। मुझे टॉयलेट चाहिए, टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट। फर्स्ट टाइम इन लाइफ किसी को टॉयलेट चिल्लाते सुना है। कहीं कोई टॉयलेट के कमोड में पहुंच तो नहीं गया? हेलो, ओ भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मुझे टॉयलेट जाना है, कोई साफ सुथरा टॉयलेट है? सर आपके क्लाइंट्स के लिए और कोई टॉयलेट नहीं है क्या? अरे भाई ये किसी वकील का ऑफिस है, 5 स्टार होटल नहीं है। तो मतलब यहाँ और कोई टॉयलेट नहीं है ना? हाँ है ना, लेकिन वहाँ सर के रूम में है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। अरे रुको, क्या कर रहे हो? कौन था वो? मैंने उसको साहब वो लौंडा टॉयलेट कर रहा है, लगता है उसे जाना है। और ये जान के मैं क्या करूंगा बे? क्यों है भाई, जब कुछ ना बताए तो चिल्लाता है, जब कुछ बताए तो चिल्लाता है। आई थिंक इज मेंटल फेलो। तेरी बकवास मुझे यहाँ सुनाई दे रही है। हाँ तो एक और बात सुन लो, इफ यू डोंट टॉक प्रॉपरली आई विल गिव इस्तीफा। अब तेरी तो। हे, कौन है रे तू? हाय अंकल, मेरा नाम रघुराम है, यहाँ सीता के साथ आया हूँ। सीता को किसी के पैसे लौटाने हैं, वरना पुलिस उसे ले जाएगी। नाइस टू मीट यू। ये आपके साथ है क्या? हाँ, जिसके बारे में बताया था ये वही मुझे है। देर क्या हुई, इसे सीधा अंदर भेज नहीं दिया। सर, मैं बाथरूम यूज करने आया था। यू शट अप। अंदर आपका ही केस स्टडी कर रहा था मैं, Actually- और इसे अंदर भेज दिया। तमीज नहीं है क्या? नहीं सीता, तुम्हारा केस नहीं स्टडी कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। अच्छा तो please मतलब चुप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही कहा, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। No, मैंने देखा था। राम, बस बहुत हुआ, एक और शब्द नहीं। अरे आप सीता से कहते क्यों नहीं आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ Okay, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है अंकल, ना? मेरा नाम है रघुराम। माय गॉड, इन सबको धक्के मार Mr. कर बाहर Chakrabarti, निकालो। I'm really sorry. ना It's ना my ना, मुझे responsibility. कुछ I नहीं will- सुनना। I will pay नो extra नो for नो, this. पर मैं नथिंग extra पैसे डूइंग। दूंगी ना। प्लीज One प्लीज last chance. गेट आउट Okay, फ्रॉम okay, माय listen, ऑफिस। listen, इनको please, यहाँ से बाहर please, you tell me- गेट आउट। सीता ये गेम खेल रहा था। सीता, सीता ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात मानो सीता। ऑटो, चलो। कितने मोटे हो गए हो तुम? फैट्सो, गो टू जिम मैन। या तुम चलाओ ना। बैठ जाओ, 3 बज गए हैं बेटा, यहाँ जल्दी साइन करो। नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अंकल ने ये सब करने को नहीं कहा। तो क्या कहा था? उन्होंने कहा सीता को मेरा ख्याल रखना है और मुझे सीता का। तुम्हारी सीता कह रही है, साइन कर दो। नहीं करूंगा। साइन क्यों नहीं करोगे? अंकल ने नहीं कहा है, नहीं करूंगा। ओ नो, सीता को गुस्सा आ गया। लंबी सांस लो और 10 तक गिनो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जय बाबू। अरे बाप रे। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे एक महंगी साड़ी, चूड़ियां और गजरा खरीदना है। सिलेक्शन करने में हेल्प कीजिए ना। उनका अचार बनाओगे क्या? अरे 3:30 बज चुके हैं, बस 1.5 घंटे के बाद वो मेरे साथ होगी, मेरी हो जाएगी। तो तुम साड़ी का अचार डालोगे क्या?
वो लाल साड़ी पहन के आएगी, फिर मुझे गरम दूध देगी। अरे जय बाबू, आपको पता नहीं आज मेरी सुहाग रात है। अरे 5 बजने वाले, चलिए ना। अरे चलिए ना। 150 करोड़ के बैंक बैलेंस का क्या? तुम्हें राम से शादी करनी होगी। तू जरूर आएगी, जरी की लाल साड़ी में, सर पर लाल बिंदी, बालों में मोगरे का गजरा। मुझ जैसे फैन के साथ साथ शहर की पुलिस भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है सीता। ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। मुझे राम से शादी करनी होगी आज ही। तैयारियां शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवस्वः अब इन्हें मंगलसूत्र तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। इम्पोर्टेंट है। मैडम, प्लान के मुताबिक कॉल कर रही हूँ। क्या? पर कब? जो करना है जल्दी करो। मैम 4 बज चुके हैं। ओह गॉड, मैं तो फंस गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या हुआ सीता? पुलिस मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेगी। काश तुमने उस कागज पर साइन किया होता। मुझे किसी के पैसे लौटाने हैं। बहुत अच्छा ख्याल रखा है तुमने मेरा। नहीं सीता, गलती हो गई मुझसे। मैं साइन करूंगा। तुम यहीं रुकना, मैं बैंक जाकर उसे पैसे लौटाकर वापस आती हूँ। ओके? फिर शादी करेंगे। सच्ची बाबा, भगवान की कसम, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ठीक है? मैम क्या हुआ? जल्दी करो, बैंक पहुंचना है। ओके। लेट्स गो। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे जल्दी चलो। हाय मैम, वेलकम बैक। राम ने पेपर साइन कर लिए, पापा की विल भी है। जल्दी कीजिए। हमें सब वेरीफाई करना होगा। प्लीज बी सीटेड। मिस सीता, क्या ये आपका केस लड़ेगा? जी हाँ। चक्रम, सीता चाहती है मैं उसका केस लड़ूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर रघुराम, यू कैन प्रोसीड। ओ भाई, शर्मा बाद में लेना, पहले केस लड़ जाकर। क्या हुआ? जल्दी कीजिए, 10:30 बज चुके हैं। ओ अच्छा, 10:30 बज गए हैं। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। फिर से कहिए। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। अरे भाई, पहले केस लड़ ले, 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर तुझे एक नहीं 2-2 चाय पिलाऊंगा। मुझे 2 नहीं, एक ही चाय चाहिए, वो भी अभी। मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय दे दो। योर ऑनर, मुझे चाय चाहिए। योर ऑनर, मुझे चाय पिला दो। चाय, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। सीता जी, ये क्या बेहुदापन है? ये कोर्ट है, कोई चाय की दुकान नहीं। और कोई होता तो उसे अरेस्ट करवा देता। मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, आपके पास आधा घंटा है। जाकर कोई अच्छा वकील लेकर आइए। जाइए जाइए। हटो। चाय चाहिए ना? चाय चाहिए ना? ये लो। चाय नहीं पी तो मर जाओगे ना? और लो। तुम किसी के काम आने लायक नहीं हो। मेंटल हो तुम। दिमाग खराब है तुम्हारा। मर जाओ। छी! हाँ जी बोलिए, कोई वकील मिला या नहीं? यस मिलॉर्ड। ठीक है, शुरू कीजिए। रुको, आप लोग अंदर नहीं जा सकते और आप लोग जाइए यहाँ से। योर ऑनर,
मेरे क्लाइंट ने चेक इशू किया था, ये सच है, और वो चेक बाउंस हो गया, ये भी सच है। लेकिन एक अच्छे घर की महिला होने के नाते, जिनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनको कम से कम सजा दी जाए, मैं इसकी दरख्वास्त करती हूँ। क्या बक रही हो? ये बिल्कुल सही रहेगा, वरना ये लोग तुम्हें 2 साल की जेल के साथ फाइन भरने को भी कहेंगे। इसलिए यही रास्ता है हमारे पास, और वैसे भी सामने वाले लोग बहुत शक्तिशाली है। What? According to the Negotiable Instrument Act 1881, under Section 138, it is clearly mentioned that the payee has to resubmit the check within the 3 months from which it is dated. और साथ में मिस सीता और चंदूलाल जी के एग्रीमेंट के मुताबिक उनको चेक सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। सीता जी के पास पूरे 3 महीने थे पैसे लौटाने के लिए, लेकिन चंदूलाल जी ने एग्रीमेंट का पालन ना करके चेक। क्या बात है, यही है हमारा मसीहा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। रघुराम ने जिन भी सेक्शंस का उल्लेखन किया है वो सारे सेक्शंस कानून द्वारा स्वीकृत हैं। सीता महालक्ष्मी के खिलाफ इश्यू किया हुआ अरेस्ट वारंट रद्द कर दिया जाता है। चंदूलाल जी ने जानबूझकर चेक पहले जमा करवा दिया और उनके वकील ने इसका गलत फायदा उठाकर सीता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया। आप एक नामचीन वकील हैं, बेहतर होगा अगली बार उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। बहुत बढ़िया। वाह क्या बात है भाई। लगता है भूल गए, केस तो आप हार गए। हाँ यो इतना अच्छा लड़ रहा था कि भूल गया कि वो केस मारा है। बिल्कुल सही कहा, बजाओ ताली, बजाओ बजाओ। रघुराम जी की, रघुराम जी